नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति नहार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। फेसबुक विवाद में ट्वीट के जरिए राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार। 4 महीनों में 2 करोड़ लोगों ने गंवाई नौकरी। फेसबुक पर झूठी खबरें फैलाने से नहीं छुपेगा सच। कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी जल्द करेगी राजस्थान का दौरा। 24 या 25 अगस्त को जयपुर पहुंच सकते हैं तीनों नेता। विधायकों से बात कर सोनिया गांधी को रिपोर्ट देंगे अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन। चुनावी साल में नीतीश कुमार का शिक्षकों को गिफ्ट। नियोजित शिक्षकों को मिलेगी पीएफ की सुविधा। मूल वेतन में 15% की बढ़ोतरी। सुप्रीम कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को झटका। सीबीआई करेगी सुशांत सुसाइड केस की जांच। तेजस्वी यादव का ट्वीट। आरजेडी ने ही सबसे पहले की थी सीबीआई जांच की मांग। और पंडित जसराज की पत्नी मधुरा को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पत्र। निधन पर जताया अफसोस। आज शाम तक मुंबई पहुंचेगा पंडित जसराज का पार्थिव शरीर। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कोरोना संकट के बीच प्रचार, जनसभा के आयोजन और अन्य चुनावी गतिविधियों के लिए 3 दिनों में विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने को कहा है। चुनाव आयोग की दिल्ली में हुई बैठक में ये फैसला किया गया है। निर्देश के मुताबिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चुनावी रैलियों में कोरोना से बचाव के लिए पूरक दिशा निर्देश तैयार करेंगे, जो राज्य और जिला स्तर के लिए होंगे। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी सिर्फ स्थानीयों को देने का फैसला किया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने इसे चुनावी लॉलीपॉप करार दिया है। देश में आज फिर एक लॉलीपॉप देने का काम शिवराज सरकार ने किया है। झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो कि एक नीति अपनाने का काम किया है। पहले भी इसी नीतियों के माध्यम से मध्य प्रदेश के नौजवानों को ठगने का काम करते थे। आज फिर वही काम शिवराज सरकार कर रही, जो 100% मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पहले मध्य प्रदेश के नौजवानों के हक और अधिकार को व्यापम के माध्यम से बेचने का काम किया और भविष्य को उनको कत्लेआम करने का काम किया। आज सरकार ये लॉलीपॉप देने का काम करी। कैसे उपचुनाव में सिर्फ इस बात का लॉलीपॉप दिया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब से ये घोषणा की है कि प्रदेश की सरकारी नौकरियों में सिर्फ प्रदेश के ही लोगों को दी जाएगी, तब से विपक्षी पार्टियां उन पर सवाल उठा रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे ने शिवराज सिंह चौहान पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री जी भली भांति जानते हैं कि एक रीट पिटीशन 2377/2018 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पहले ही फैसला दे चुका है कि मध्य प्रदेश की सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का उल्लंघन नहीं कर सकती। शर्मनाक बात है, छोटे राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के नागरिकों को भ्रमित कर रहे हैं। खैर, प्रदेश के नागरिक भली भांति जानते हैं कि ये धनमत की सरकार कुछ ही समय की मेहमान मध्य प्रदेश में है। फिर से कमलनाथ जी आएंगे और नौकरी के अवसरों को सृजित करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवाओं को रोजगार के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। संविधान में संशोधन के बगैर प्रदेश के युवाओं तक रोजगार को सीमित नहीं किया जा सकता। ये उपचुनाव के पहले उसी तरह की बात है जैसा प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का सपना दिखाया था। उन्होंने सिंधिया पर भी निशाना साधा कि अब उन्हें अतिथि विद्वानों की चिंता नहीं है। क्या सिर्फ बिकने के लिए झूठी चिंता की थी? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अब स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और सरकार जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उन्हीं को रोजगार देगी। हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी से। शिवराज सिंह की घोषणा को किस तरह देखते हैं? देखिए, 100% नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, इस बात का पक्षधर कांग्रेस का हर व्यक्ति है। लेकिन झूठे सपने दिखाने का विरोध कांग्रेस हमेशा करती है। ये ऐसा दिवा स्वप्न नौजवानों को दिखाया जा रहा है जो कभी पूरा होगा नहीं, और जब सपने देख लेगा मेरे प्रदेश का नौजवान, वो सपने टूटेंगे, कितना बड़ा विध्वंस होगा। ये उसी तरह की बात है जिस तरह नरेंद्र मोदी ने 6 साल पहले कहा था
कि मेरी सरकार बना दो, हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा। 10 लाख रोजगार भी नहीं दे पाए 6 साल में। उसी तरह मध्य प्रदेश में चूँकि उपचुनाव है 27 विधानसभा के, तब ये दीवा स्वप्न दिखा के कानून का कोई अध्ययन नहीं है, मौलिक अधिकार समता का अधिकार कानून है, उसका कोई अध्ययन नहीं करके ये छद्म घोषणाएं करना प्रदेश के साथ चला हुआ है। तो क्या ये घोषणा भी अब पूरी नहीं हो पाएगी? देखिए, कानून में प्रावधान ही नहीं है, संविधान के तमाम अनुच्छेद में उल्लेख है, मौलिक अधिकार समान है सबके, समता का अधिकार भारत देश में रहने वाला किसी भी राज्य का व्यक्ति हो, यदि वो पात्रता रखता है तो उसे आवेदन करने का अधिकार। ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा निमाड़ के दौरे पे थे, मालवा में खास तौर से एक तो कोरोना संक्रमित लोगों के साथ रहे, दूसरा अतिथि विद्वानों के नाम पर उन्होंने आपकी सरकार को आईना दिखाया था शिक्षकों के नाम पे। अब क्या स्थिति, क्या देखते हैं? वही बात है कि कितना बड़ा झूठा व्यक्ति है ये। मैं यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने झूठी बात करना थी, खुद को बिकना था, अपने विधायकों को बेचना था। कमलनाथ जी पे बिल्कुल निराधार आरोप लगा के अतिथि विद्वान मिल गए कहीं, उन्होंने कहा अतिथि विद्वानों मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए सड़क पे उतरूँगा। किसान के लिए झूठी बात कही। हम उस समय तक 22 लाख किसान का कर्जा माफ़ कर चुके थे। श्रीमान जी विदेश यात्रा पे से 3 महीने की गई सिंधिया बाबू, जब वो लौट के आए तो अब उन्हें तो बिकना था। उन्होंने आते ही कहा कि किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं होगा। जब उनके घर 22 लाख की सूची भेजी तो फिर दिल्ली चले गए, फिर मध्य प्रदेश से गायब हो गए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में अब राज्य के युवाओं को ही मौका मिलेगा। राज्य सरकार नए कानून के लिए तैयारी कर रही है। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब राज्य के बच्चों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। दूसरे राज्यों के आवेदकों को किसी तरह की सरकारी नौकरी में तरजीह नहीं दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले बच्चों को नौकरी में वरीयता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए है, इसीलिए सरकारी नौकरी भी उनका ही हक होना चाहिए। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। वहीं कोरोना से लगातार हो रही मौतों को लेकर उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि दूसरी बीमारियों से पीड़ित होने की वजह से मरीज की मौत हो जाती है। आशा कार्यकर्ताओं को सरकार ने 10,000 रुपए मानदेय देने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार इससे बचती नजर आ रही है। कहाँ कमी आ रही है, कहाँ सरकार को लग रहा है कि नियंत्रण नहीं हो पा रहा है और क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, सरकार का पूरा नियंत्रण है। मतलब मृत्यु की दर की बात कर रहे हो तो मृत्यु दर भी जो हो रही हैं, जो क्या होता है कि जो क्रिटिकल स्थिति में जो पेशेंट आते हैं या जिनकी कोमॉर्बिडिटी है, जो लोग पहले से, कोई डायबिटीज़ है, कोई मान लो कई पेशेंट ऐसे तो कोई ब्लड कैंसर का है, किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को हाइपरटेंशन का है, वो लोग जो रहते हैं उनमें से जो पेशेंट हैं उनकी डेथ हो रही है। बाकी तो हम लोगों का पूरा इस पर नज़र है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को कि जो स्क्रीनिंग है, जो टेस्ट है वो कम हो रहे हैं, उनकी संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हम लोग वैसे ही प्रयास कर रहे हैं। पहले जो क्षमता थी टेस्टिंग की, वो क्षमता काफ़ी मात्रा में हम लोगों ने बढ़ाई है और भी हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक टेस्ट हों, लोगों का जल्दी आइडेंटिफाइड हों। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कहा है खास और आम लोगों को लेकर भेदभाव किया जा रहा है कोरोना में। अब वो कोरोना खास और आम को मतलब नहीं देखता है।
कोरोना जिसको होना होता है वो चाहे खास हो चाहे आम हो, और जो लोग दो अलग अलग मापदंड रखे नहीं, सरकार के लिए सब एक साथ हैं और सब लोगों के साथ में एक ही तरीके का व्यवहार किया जाता है। जो भी आरोप है वो गलत है। एक अंतिम सवाल, ये आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये महीने देने की घोषणा की थी सरकार ने, लेकिन उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है और वो परेशान भी हो रहे हैं, कोरोना योद्धा का दर्जा भी नहीं होने। नहीं, हमारे आशा कार्यकर्ताओं का हम सम्मान करते हैं और उनके जो भी है उसके लिए सरकार पूरी तरीके से उनका सम्मान भी करती है और जो भी आवश्यकताएं होंगी उनको भी हम लोग करेंगे। ये स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का कहना है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कोरोना में नियंत्रण स्थापित हो। हालांकि केस बढ़ने को लेकर उनका कहना है कि जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा और आशा कार्यकर्ता जो कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं उनको बेहतर कुछ हो, इसके लिए मंत्री का कहना है कि प्रयास करेंगे। हालांकि हम बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं को सरकार ने घोषणा की थी 10,000 रुपये 3 मार्च तक देने की, लेकिन उन्हें सिर्फ 1,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। कैमरामैन राहुल शेजकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें स्वराज के साथ। For me, my passion was sports, but Dad wanted me to be an engineer. Glad I joined LPU, where I followed my passion, and today I work for Amazon at a package of 28 lakhs per annum. Thanks LPU for making me achieve both. Think big, Lovely Professional University. क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि बिहार सरकार पहले ही पटना में दर्ज एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंप चुकी है, जबकि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को जांच सौंपे जाने का विरोध कर रही थी। महाराष्ट्र सरकार की दलील थी कि मुंबई पुलिस ही मामले की जांच करे, जो इस मामले में 56 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है और यह पूरा मामला मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र का है, क्योंकि घटना मुंबई में हुई है और पीड़ित और गवाह सभी मुंबई के हैं। सुशांत का परिवार केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई जांच के पक्ष में है। विकास सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि मुंबई पुलिस ने इस केस की जांच को गलत दिशा दे रखी थी। इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी, मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को, लेकिन इन सब के बावजूद
कोर्ट ने सबसे बड़ी बात ये कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। तो इसलिए बहुत ही अहम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के डीजीपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है कि हमने जो भी काम किया वो संविधान के दायरे में रहते हुए बिल्कुल सही किया। हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। उधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुशांत सिंह राजपूत मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से देश की जनता का सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस मसले पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। संदर्भात कुठेतरी महाराष्ट्र सरकारने आत्मचिंतन करण्याची आवश्यकता आहे। मला असं वाटतं की आता हा निर्णय झाल्यानंतर सीबीआय लवकरात लवकर चौकशी करेल आणि सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाला आणि त्यासोबत त्यांच्या करोडो चाहत्यांना या माध्यमातून न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आपण करूया। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश देगा और सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई की जांच का आदेश दिया है। अब पूरी उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा और कौन लोग उनके हत्या के पीछे थे ये सब देश को मालूम होगा। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी सुशांत सिंह राजपूत मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने पुरजोर तरीके से इसकी मांग उठाई थी, सदन के अंदर और सदन के बाहर। तो एक तरह से विंडिकेशन होता है। अब हम त्वरित जांच की अपेक्षा करते हैं जो कि टाइम बाउंड हो और सच उजागर हो, जल्द उजागर हो, बिना इस बात की परवाह किए कि कौन रसूखदार लोग संलिप्त। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच की मंजूरी दी है। इस पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है वो सच्चाई सामने आएगी। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। साथ ही इस मामले पर जेडीयू के नेता संजय सिंह ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। देश के जनमानस का आवाज था। हम लोग जो मांग कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाने का काम किया और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो उनके पिता ने गुहार लगाया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने केंद्र को अपना दस्तावेज भेजा और अनुशंसा को मुहर लगाने का काम किया केंद्र सरकार ने। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, निश्चित तौर पर हम लोग जो उम्मीद किए थे आज उम्मीद पर उतरा। सुशांत मामले पर शिवसेना नेता संजय राउत ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनाते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अब इस लीगल प्रोसीडिंग के बारे में जो व्यक्ति सरकार में नहीं है उसने मत व्यक्त करना ठीक नहीं है। जो कानून के जानकार सरकार में बैठे हैं या मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं या हमारे एडवोकेट जनरल साहब हैं, वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं। केंद्र के दबाव में राज्य सरकार हार गई। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, तब राजनीतिक बात करना उचित नहीं है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।
RKDF यूनिवर्सिटी, a world class यूनिवर्सिटी जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली NCR में बीते रात से रुक रुक कर हो रही बारिश, जिसके चलते दिल्ली में लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा है। राजधानी में बारिश के साथ साथ चारों तरफ आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। सुबह से ही लगातार हो रही बारिश के कारण दिल्ली की कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। दिल्ली में बादलों के छाए रहने से दिन में ही अंधेरा छा गया। सड़कों पर दिन में गाड़ियों की लाइटें तक जलानी पड़ी। मौसम विभाग ने भी दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन तक बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। दिल्ली में बरसात मुसीबत का सबब बनी हुई है। शहर के निचले इलाकों और सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। ऐसे में साकेत इलाके का एक वीडियो सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक पार्क के पास बनी दीवार बारिश की वजह से गिर गई, जिसकी वजह से दीवार के नीचे खड़ी कारें और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाहन मालिक को कितना नुकसान पहुंचा है। वहीं हापुड़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मामला नेशनल हाईवे 9 का है, जहां बाईपास ततारपुर पुल पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरे तरफ रोड पर आ रहे मिनी ट्रक से टकरा गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अस्पताल में नाजुक हालात में भर्ती कराए गए 3 लोगों में से 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर रास्ता साफ कराया। आपको बता दें कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। उधर आगरा में यात्रियों से भरी बस हाईजैक कर ली गई है। बस हाईजैक करने के दुस्साहस कारनामे को मलपुरा थाना क्षेत्र के दक्षिणी बाईपास पर अंजाम दिया गया। 4 बदमाश जाइलो गाड़ी में बैठकर आए, बस को ओवरटेक किया और रोक लिया। ड्राइवर, कंडक्टर और सवारियों को हाईजैक करने वाले बदमाशों ने कहा कि बस पर फाइनेंस की किश्तें बकाया है, जिसके कारण बस को हम अपने कब्जे में ले रहे हैं। जानकारी देकर बदमाशों ने ड्राइवर, कंडक्टर को अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया और एक बदमाश 34 यात्रियों से भरी बस को चलाकर ले गया। पूरी छानबीन पूछताछ में प्रथम दृष्टया इस बैंक के इस बस के जो फाइनेंस कंपनी है जिसने फाइनेंस की है, उनके द्वारा लिया जाना प्रतीत हो रहा है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, टीमें बना दी गई हैं और जल्द ही जो है इस बस को वहाँ से रिकवर करते हुए जो है जो यात्री हैं उसमें उनको भी रिकवर कराया जाए।
वन कर्मचारी छत्तीसगढ़ सरकार की पैगोन ऐप के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। करीब 80,000 वन कर्मचारियों ने ऐप को डिलीट कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने इन वन कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए पैगोन ऐप जारी किया है, जिसमें हर 3 घंटे में सभी कर्मचारियों को अपनी सेल्फी और लोकेशन देनी है। कर्मचारियों का कहना है कि हर 3 घंटे में फील्ड पर रहकर रिपोर्ट करना मानवाधिकार के खिलाफ है। सरकार अगर फैसला वापस नहीं लेती तो कर्मचारी अदालत तक जाएंगे। हम शासन और प्रशासन दोनों को बताना चाहते हैं कि इस तरह का जो कार्रवाई है वो मानव अधिकार के हनन है और निश्चित रूप से हम सब छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के कर्मचारी एक होकर इसका विरोध करते हैं और आगे भी यदि हमको न्याय नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और इसके बाद भी अगर हमको उस पर सफलता नहीं मिली, हमारी बात को नहीं सुनी गई तो हम न्यायपालिका के शरण में जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।